यह कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की। जहां पर दो भाइयों का ठेला लगा था। एक का नाम अमन, जो चिकन और पूरी का ठेला लगाता है। एक का नाम ब्रह्मदेव, जो पनीर और पूरी का ठेला लगाता है। एक भाई वेज और दूसरा नॉन वेज, जिससे गांव वाले को जो अच्छा लगता वो खाते। दोनों भाइयों का ठेला अगल बगल में ही लगा करता था। आज भी अमन के ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और ग्राहक थे कि बढ़ते जा रहे थे। अमन के ठेले पर दो पति पत्नी सुमित और राधिका आए होते थे। अरे अमन भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट चिकन और पूरी तो लगा दो। आपके हाथों की चिकन पूरी तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाई है। मैंने कितने बार अपने पति को कहा, पर वो मुझे कभी नहीं लाए। आप ऐसे ही मेरे ठेले पर आ जाया करना, मैं आपको इसी स्वाद की चिकन और पूरी खिला दिया करूंगा। मेरी पत्नी बहुत जिद कर रही थी, इसीलिए आज तुम्हारे यहाँ पर इसको लेकर आना पड़ा। लेकिन कहना पड़ेगा सच में भाई, आपके यहाँ की जो चिकन और पूरी खाकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा ही तृप्त हो जाती है, वरना आजकल के ठेले वाले कहाँ ही कुछ अच्छा बनाकर बेचते हैं। भैया जी, यह तो आप सब लोगों का प्यार है जो मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है। बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ ऐसे ही बनी रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी अमन के ठेले पर विकास नाम का आदमी आता है। लेकिन भाई कहना पड़ेगा, लोग चिकन चावल और चिकन रोटी बेचते हैं, पर मैं किसी को चिकन और पूरी बेचते नहीं देखा। जल्दी से मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। तभी अमन विकास को एक प्लेट चिकन और पूरी दे देता है। अमन के चिकन और पूरी खाकर वह तारीफ करते नहीं रुकता। कुछ भी कहो भाई, तुम्हारे हाथ का चिकन और पूरी खा के ना भाई मजा ही आ जाता है। अमन यूं ही मेहनत से अपना चिकन और पूरी का ठेला चलाया करता, तो वहीं ब्रह्मदेव नाम तो देवता जैसा पर मन शैतान जैसा। ब्रह्मदेव को अपने ही सगे भाई से बहुत ज्यादा जलन हुआ करती, क्योंकि उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। ब्रह्मदेव अपने ठेले खड़ा हुआ बोलता है, न जाने ये अमन ऐसा कौन सा अमृत मिलाकर चिकन और पूरी में बेचता है जो उसका ठेला इतना बढ़िया चलता है। मेरे पनीर और पूरी भी तो बढ़िया ही होते हैं यार, लेकिन मेरे ठेले पर तो एक मक्खी भी नहीं बिनबिनाती। तभी ब्रह्मदेव के ठेले पर भी एक ग्राहक अशोक आता है। ब्रह्मदेव से पूछता है, भाई ये पनीर और पूरी कितने का दिया है? 30 रुपए भाई, आप बताओ कितने लगा दूं आपके लिए? कैसी बात कर रहे हो? 30 रुपए का पनीर पूरी से अच्छा है मैं 50 की चिकन और पूरी की थाली ना खा लूं अमन भाई से। यह बात सुनने के बाद ब्रह्मदेव अब चिढ़ जाता है और उस ग्राहक को जवाब देता है, हाँ ठीक है, तुम मेरे यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जाओ जाकर उस अमन के ठेले के अंदर ही घुस जाओ। तभी तो तुम कंगाल के कंगाल हो, तुम्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं है कि ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम लोगों को आओ भगत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, अपना सामान बेचने बैठा हूँ। सामान खरीदो और जाओ। अब तुम लोगों की तारीफों के पुल थोड़ी बनाता रहूंगा मैं। मेरा काम पनीर पूरी बेचने का है, तुम लोगों की तारीफ करने का नहीं। खाने में स्वाद खाने के मसाले के साथ साथ प्यार से बोली गई बातों से भी आता है, लेकिन तुम जैसा खड़ूस इंसान ये कभी भी नहीं समझेगा। ऐसे ही अमन और ब्रह्मदेव अपना ठेला लगाते रहते हैं। शाम के समय दोनों के दोनों अब अपना ठेला बंद करके घर आ जाते हैं। घर आते ही उन दोनों के पिता शिवदयाल ने उनसे पूछा, तुम आ गए बेटा, और कैसा चल रहा है तुम दोनों का काम? तुम दोनों को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है ना? अमन कहता है, नहीं बाबा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आज तो कमाई दुगनी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ एक दुकान किराए पर ले लूं। अब ठेले पर वो मजा नहीं आता, अगर दुकान रहेगी तो ग्राहक आराम से बैठकर चिकन पूरी का स्वाद ले सकते हैं। अच्छा, तो अमन भाई का काम तो चलेगा ही, क्योंकि पिताजी अपने चलता हुआ चिकन पूरी का ठेला अमन को जो दे दिया और मुझे पनीर पूरी का ठेला। अरे हर कोई चिकन पूरी खाने के लिए आ जाता है, मेरे पनीर पूरी को तो कोई देखता भी नहीं है। ये तुम दोनों की मेहनत का फल है। जब मैं ठेला चलाता था तब दोनों के ठेले बहुत अच्छा चलते थे, लेकिन बुढ़ापे में मैंने अपना एक एक ठेला तुम दोनों को दे दिया। आप पक्षपात करते हैं। अगर आप मुझे चिकन और पूरी का ठेला लगाने देते
तो अब तक मैं चिकन और पूरी की खुद की दुकान भी खोल चुका होता। पर आपने मुझे पनीर और पूरी दिया जो कि दिखता भी नहीं है। लोग कहते हैं 30 रुपए की पनीर पूरी से अच्छा लोग चिकन और पूरी 50 का मिलता है। लोग वो खाएंगे ना। यह कैसी बात कर रहे हो? यह ठेला तो मैं अपनी मेहनत से चला रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जरा कुछ दिन ये पनीर और पूरी का ठेला चला कर देख, तुझे पता चल जाएगा। मैं भी तो देखूं, तू चिकन पूरी सब्जी अच्छी बनाता है या तुझे लगे बंदे ग्राहक मिले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। कल से मैं पनीर पूरी का ठेला लगाऊंगा और आप चिकन पूरी का ठेला लगाना। देखते हैं क्या होता है। और अब ऐसा ही होता है। ब्रह्मदेव अगले दिन चिकन पूरी का ठेला लगाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ अमन उसकी जगह पनीर और पूरी का ठेला लगाता है। ब्रह्मदेव के आधे ही दिन में बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और उसकी सब्जी अब कम पड़ जाती है और वो सोचने लगता है, सही फैसला लिया मैंने अमन से ठेला वापस लेकर, लेकिन सब्जी तो कम पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पानी मिलाकर मसाले छिड़क देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। इसके बाद में अब ब्रह्मदेव अपनी चालाकी दिखाते हुए अपनी चिकन के सब्जी में पानी और मसाला मिला देता है। ये पूरियां भी कितनी बड़ी बड़ी है, ऐसे में मैं पैसे कैसे बचा पाऊंगा। काम करता हूँ, ये पूरिया का जाकर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तभी कुछ ग्राहक आते हैं। अरे भैया, तुम दोनों आपस में अदला बदली हो गए हो क्या? आप चिकन और पूरी बेच रहे हो, अमन भैया अब पनीर पूरी बेच रहे हैं। ठीक है, जो भी है, मुझे जल्दी से चिकन और पूरी दो। सभी ग्राहक को चिकन और पूरी परोस देता है। अब ग्राहक जैसे ही वो चिकन और पूरी खाते हैं तो उसमें से नुक्स निकालने लगते हैं। अरे भैया, ये कैसी सब्जी बनाई है? ये चिकन पूरी कम पानी पानी लग रही है। अमन भाई तो कितनी गाढ़ी चिकन की करी बनाकर देते थे। उनकी तरी में तो 5 पीस चिकन रहती थी और तुम 2 पीस चिकन के देके उसमें भी पानी डाल दिया। सही कहा भाई। और ये पूरी को ही देख लो, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बेल रहा हो। इतनी छोटी पूरियां भी होती हैं क्या? अमन भाई की पूरी तो रोटी के आकार की होती थी। 2 पूरी में ही पूरा पेट भर जाता था। देखो भाई, तुम लोगों को लगता है अमन ने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। ये वही सब्जी वही पूरी है जैसी वो बेचता था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। मेरे ठेले पर रोज अब 100 लोग आएंगे। 2 लोगों के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अब हम अमन भाई के ठेले का पनीर पूरी ही खा लेंगे। कम से कम वो 30 रुपए का आएगा और पेट भी थोड़ा बहुत भर ही जाएगा। उसका स्वाद भी अच्छा ही रखा होगा अमन भाई ने, और 20 रुपए जेब में बच भी जाएंगे। ठीक कहा भाई, ऐसे भी रोज चिकन पूरी खाते हैं। आज अमन भाई की पनीर पूरी खाया जाए चलो। ग्राहक ने जैसे ही चलो भाई बोला, वैसे ही कई और सारे ग्राहक भी उसके पीछे पीछे ब्रह्मदेव के ठेले से निकल गए और अमन के ठेले पर आ पहुंचे। ये तो अब हमें समझ आ गया कि तुम दोनों भाइयों ने ठेले की अदला बदली की है। जरा आप अपना पनीर पूरी हमें भी खिला दो, हम भी देखें कि ठेले के साथ साथ क्या स्वाद में भी अदला बदली हुई है क्या। ठीक है भाई, तुम रुको, मैं पनीर अभी गरम करके आप सब लोगों को देता हूँ। अमन ने अपने पनीर की सब्जी में बड़े बड़े पनीर के पीस डाल रखे थे। अरे वह अपने ग्राहकों को पनीर और पूरी परोस देता है। इतना बड़ा पनीर का पीस देखकर ग्राहक भी खुश हो गए। अरे वाह, इतना सारा पनीर तुमने 30 में डाला है। तुम तो चिकन के पनीर भी अच्छा बनाते हो। सही कहा भाई, अमन भाई की पूरियां भी देखो कितने बड़े बड़े हैं। एक बात तो समझ में आ गया, अमन भाई तुम कुछ भी बेचो, ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे। तुम इतना प्यार जो देते हो अपने खाने में। अरे भाई, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोग मेरे इस ठेले को भी इतना प्यार दे रहे हो और मेरे पास ही खाने आ रहे हो। ऐसे ही अमन के ठेले पर ग्राहक बढ़ते गए और ब्रह्मदेव की व्यवहार के वजह से उसके ठेले पर कोई भी नहीं जा रहा था। एक ही हफ्ते में ब्रह्मदेव को अकल आ चुकी थी। वो उदास अपने ठेले पर खड़ा था। वहीं अमन के सारे पनीर पूरी बिक गए थे। उसने ब्रह्मदेव को उदास अकेले ठेले पर खड़ा देखा तो पास गया और कहने लगा, क्या बात है भैया, अब तो मैंने आपको चिकन पूरी का भी ठेला दे दिया है, फिर भी तुम क्यों उदास हो?
मैं तुमसे बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया। मैं बस ये चाहता था कि पिताजी तुम्हारी तरह मेरी भी तारीफ करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे तुम्हारा काम भी छीन कर देखा और मैं उसमें भी हार गया। कभी किसी से जीते बिना अपने आप से लड़कर देखो, देखना तुम्हारी जीत अपने आप हो जाएगी। भाई, मुझसे मुकाबला छोड़कर खुद को बेहतरीन बनाने के लिए खुद से मुकाबला किया होता तो आज तुम मुझसे कहीं आगे चले गए होते। इसके बाद दोनों भाई अब ठेला बंद करके अपने घर आ जाते हैं और शिवदयाल उनका पिता फिर से उन दोनों से सवाल करता है। कर बेटा, तुम्हारा चिकन पूरी का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा होगा ना? नहीं पिताजी, मुझे अकल आ गई है कि चिकन और पूरी का ठेला सिर्फ अमन ही चला सकता है। मैं पनीर पूरी का ठेला ही चलाऊंगा और धीरे धीरे इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि मेरे पनीर पूरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगेंगे। मुझे बहुत खुशी है ब्रह्मदेव कि तुम्हें एहसास हो गया है। चलो, अच्छी बात है। कल से तुम दोनों अपना अपना ठेला संभालना, जैसा शुरू में संभालते थे, ठीक है। तभी अमन कहता है, नहीं पिताजी, अब हम दोनों भाई मिलकर एक ढाबा खोलेंगे। उसमें ही दोनों एक साथ चिकन पूरी और पनीर पूरी मिलकर बेचेंगे। ये क्या बोल रहे हो भाई? हाँ भैया, ऐसे भी बहुत दिनों से मैं एक दुकान खोलने का सोच रहा था। क्यों ना हम दोनों एक साथ एक ढाबा खोल लें। ठीक कहा अमन, तुम दोनों भाई अब साथ में मिलकर अपना एक ढाबा चलाओ और ऐसे ही हमारा नाम रोशन करो। शिवदयाल अपने दोनों बेटे को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन से दोनों ने एक दुकान किराए पर ले लिया, जहां अमन अपना चिकन पूरी बनाता है, वही ब्रह्मदेव पनीर और पूरी। और अब वो भी अमन की तरह घर पर बने हुए पनीर के बड़े बड़े पीस डालना करता, जो सबको बहुत पसंद आते, जो बहुत अनोखे और स्वादिष्ट लगते। इस तरह चिकन और पूरी वाले अमन ने ब्रह्मदेव पनीर पूरी वाले की जिंदगी भी बदल कर रख दी और उसे सिखाया कि प्रतियोगिता खुद से की जानी चाहिए। तो हमारे अगले वीडियो में अमन तिवारी बलिया से, ब्रह्मदेव उत्तर प्रदेश से, विकास झारखंड, अशोक भोपाल, शिवदयाल, पूनम और अमन नेपाल से कमेंट किए थे, तो यह वीडियो उनके नाम से बनाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा अपना नाम कमेंट कर दीजिए।